अगम अगोचर भेद है। इसलिए नर और नारियों को सर्वप्रथम अपने आत्मा को अनुभव करके जानना चाहिए। जो नर नारी आत्मा को नहीं जानते उनको परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु संतों और शास्त्रों के अनुसार जीव के भीतर आत्मा है। क्योंकि गुरु संतों और शास्त्रों के अनुसार जीव के भीतर आत्मा है और आत्मा के भीतर सूक्ष्म रूप से परमात्मा वर्तमान है। इसलिए जीव अपने को नहीं जानता है और सभी को जानने का प्रयास करता है, इसलिए वह उसमें सफल नहीं होता। जैसे राम, कृष्ण, शंकर भगवान, देवी देवता को जानना चाहता है, इसलिए वह उस देवी देवता और राम कृष्ण को जानने में सफल नहीं होता, क्योंकि वह जीव एक गूढ़ रहस्य है एवं सूक्ष्म तत्व है। क्योंकि यह जीव एक गूढ़ रहस्य एवं सूक्ष्म तत्व है और उससे भी अति सूक्ष्म तत्व आत्मा है। क्योंकि महात्मा कबीर ने कहा है, आत्म में परमात्म दर्शे, आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, अझाई में परछाई दर्शे, लख कबीरा साई। इन उत भटकत जग फिरे, कीनो नाहि विचार, आत्म पुरुष जाने बिना, कैसे उतरे पार। इसलिए हर प्राणियों को, जो मानव है, उन्हें अपने आत्मा को जानने का जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे जानने के लिए सदा कर्तव्य परायण होना चाहिए। गुरुजनों से जो जो क्रिया हुई है उसे सुबह शाम नित्य क्रिया जानकर करना चाहिए। जो गुरु से मंत्र प्राप्त होता है, जो गुरु से मंत्र प्राप्त होता है, नाम शिक्षा, जो शिक्षा दान देते हैं, नाम दान देते हैं, उसे श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भजन और क्रिया के समय विश्वास के साथ करना चाहिए। जो गुरु स्वर का ज्ञान देते हैं, एक ही स्वर के अंदर एक ही जाप करना चाहिए, तभी साधक अपने साधना में दृढ़ होकर संकल्पित क्रिया योग के द्वारा प्रवेश कर सकता है अपने शरीर के अंदर साधना में। जो जाने इस वेद को और करे परवेश, सो अविनाशी होता है छोटे सकल कलेश। जो इस भेद को जानता है, अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है, काया के अंदर परमात्मा आत्मा को ढूंढता है और दर्शन करता है, सो अविनाशी होता है, वह अविनाशी होता है और सभी कलेश दुख दर्द से राहत मिलता है, उसे सभी कलेश समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए चरणदास जी यहाँ बता रहे हैं, जो जाने इस भेद को और करे परवेश,
सोय अविनाशी होत है, छूटे सकल कलेश।